नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के ताजमहल होटल में 18 नवंबर को माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उपमा के 7वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है। दोस्तों, ये आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास है क्योंकि प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए देश भर के वित्तीय विशेषज्ञ यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे और चर्चा होगी। साथ ही उपमा को अब 11 साल पूरे हो गए हैं। ये जर्नी कैसी रही और उत्तर प्रदेश को इस अधिवेशन से और क्या फायदे मिलने वाले हैं, इसको लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है। उपमा द्वारा राजधानी लखनऊ में 7वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस बार? सर, इसमें सबसे पहले तो हमारे स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन श्री दिनेश खारा साहब आ रहे हैं। वो हम लोगों को ये गाइड कर सकते हैं कि बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रदेश की विकास में किस तरीके से योगदान कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के एक बहुत ही विशाल स्थिति है। श्री विजय महाजन एक स्टडी रिलीज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए 10 करोड़ जॉब क्रिएट करना है। वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और उस जॉब में माइक्रो फाइनेंस का क्या सहयोग हो सकता है, ये दो इसके सबसे खास बिंदु। बाकी इसके अलावा हम लोग ये भी चर्चा करना चाहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एक सतत रूप से किस तरीके से गरीब लोगों के उत्थान के लिए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। सर, सरकार की तरफ से क्या सहभागिता है, कौन आ रहा है और किस तरीके का सपोर्ट है? सरकार की तरफ से श्री असीम अरुण राज्य मंत्री समाज कल्याण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आ रहे हैं और इसके जो समापन सेशन है उसमें श्री कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्किल डेवलपमेंट वो आ रहे हैं। और इसमें एक्चुअली हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो या तो SC/ST से संबंधित रहती हैं और उनको एक सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि वो अपना किस तरीके से नए रोजगार पैदा कर सके। तो हमारे ख्याल से ये दोनों मंत्री समाज कल्याण और स्किल डेवलपमेंट हम लोगों को एक अच्छी मार्गदर्शन और दिशा प्रदान कर सकते हैं। सर, उपमा इस साल अपने 11 साल भी पूरे कर देंगे, तो ये जर्नी कैसी रही और आगे का क्या एक्सपेक्टेड प्लान है? सर, पिछले 11 साल में हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए हैं। बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम, जनसंपर्क कार्यक्रम, क्लाइंट अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके से किए हुए हैं। जो माइक्रो फाइनेंस आज से 10 साल पहले जनमानस में किसी को नहीं पता था क्या होता है, आज कम से कम लोगों को जानकारी है। लोग प्रदेश में राज्य सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि माइक्रो फाइनेंस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, गरीबों के उत्थान के लिए और एक रोजगार परक एवेन्यू क्रिएट कराने में किस तरीके से सहयोग कर सकता है। सर, आम आदमी किस तरीके से जुड़ सकता है इससे और क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है? सर, हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का फॉर्मेट है वो गरीब लोगों के लिए है। वो लोग जो गरीब है जो और जिनकी पहुंच बैंकों या वित्तीय संस्थाओं तक नहीं है, हम उन्हीं लोगों को कवर करते हैं। और इसमें हमारा एक्चुअली असल में जो हम लोग लोन साइज है वो हमारा टिकट साइज बहुत थोड़ा होता है, 35,000 40,000 इस तरीके से होता है। तो इसमें जो वो सब लोग जो गांव में रहते हैं या टायर 3 टायर 4 सिटीज में रहते हैं, जिनके पास एवेन्यूज रोजगार के कोई एवेन्यू नहीं है, उनके लिए हम एक रोजगार पैदा करने का, रोजगार सुगम कराने का एक अवसर प्रदान करते हैं। मेरा नाम श्रीकांत भार्गव है। मैं सोनाटा फाइनेंस में एज ए चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहा हूँ। मेरी पृष्ठभूमि एज ए बैंकर है। मैं जनरल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्य किया है। जो 11 साल की जर्नी उपमा की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि 11 साल बहुत स्मूथ रहे हैं उपमा के लिए। इसमें 2 बहुत बड़े चैलेंजेस आए हैं। एक आया था जब नोटबंदी का कार्य गवर्नमेंट ने लागू किया था। उस पीरियड में जो प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को आई थी, उस प्रॉब्लम्स को खत्म करने में उपमा का बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट से लाइजनिंग करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लाइजनिंग करना, पुलिस ऑफिसर से लाइजनिंग करना, क्योंकि रिकवरी करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही। लोग गलत अफवाहें फैला रहे थे, तो उसके जो गलत अफवाहें थी उनको रोकने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़े, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सहायता ली है और ये केवल उपमा के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। दूसरा
जो चैलेंज आया था कोविड पीरियड, उसमें भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत थी, रिकवरी नहीं आ रही थी। तो उसमें भी उपमा ने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग दी, जिले पे जाके, सेंटर्स पे जाके एक माहौल क्रिएट कराया कि अगर बैंक कंपनियों का पैसा नहीं दिया जाएगा तो आगे लैंडिंग कंपनियां नहीं करेंगी और उसका नुकसान सीधे सीधे जो हमारा क्लाइंटेल बेस है उस पर। तो मेरा नाम अनूप कुमार सिंह है। मैं सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कोटक महिंद्रा बैंक की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा को एक्वायर किया है मार्च में, और जो एम था वो ये था कि चूंकि यूपी बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर जो रूरल मार्केट है वो भी काफी बड़ी है, और गरीबों की जो आप कह सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको ये था कि बैंकिंग का सीधा फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लाइंट तक पहुंचे। उसी में प्रयास हो रहा है। तो आज डेट में जो सोनाटा का अपना क्लाइंट बेस है वो 10 लाख से ज्यादा है। और पूरा जो अगर आप देखें पूरे उपमा के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो उपमा के थ्रू काम करती हैं, तो इसका जो बेस है वो काफी बड़ा है। तो हम ऑलरेडी करीब 40 लाख कस्टमर तक की रीच हो गई है। तो करीब 40 लाख कस्टमर रीच है। और जो मल्टीपल स्टेक होल्डर है हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे रेगुलेटरी संस्था है, उन सबके साथ एक एसोसिएशन का जो एक ब्रिज का जो काम है वो उपमा करती है। और लगातार जो भी मदद हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करती है, ताकि मार्केट कायदे से फुल्ली रेगुलेटेड हो और उसी दिशा में चले। तो जो हम सबका प्रयास है वो ये है कि एक लोगों को स्वरोजगार के लिए एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। तो दोस्तों 18 नवंबर को ताजमहल होटल में उपमा का 7वां वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। देश भर से वित्तीय विशेषज्ञ राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस क्या भूमिका निभा सकता है, कैसे इस भूमिका को बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा परिचर्चा होगी, जिसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को भी, बल्कि छोटे उद्यमियों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर लगातार इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।